महीने भर की तनख्वाह 90 रुपये थी। 90 रुपये महीने भर की तनख्वाह, घर में 14 लोग और रहने की जगह ये इतना सा 10 बाय 12 फीट का कमरा, कमरे के साथ एक छोटा सा बरामदा, बरामदा में एक मंदिर में दादाजी सोते थे और कमरे में चाचा चाची ताया ताई बच्चे 14 लोग थे। 14 लोग उस छोटे से घर में रहते थे। पिताजी की तनख्वाह 90 रुपये थी और हम बड़े खुश थे, गरीब थे। आजकल तो गरीबी के अलग अलग नाम हो गए हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, डिप्राइव्ड क्लास। बट उस समय में या तो गरीब होता था इंसान या अमीर होता था। तो हम 14 लोग इतनी सी जगह में रहते थे, रहने को जगह नहीं थी। एक चादर के नीचे 4 लोग सोते थे, एक बिस्तर था, एक मंदिर था छोटा सा, और हम बड़े खुश थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं और हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे दिमाग से, मेरे जहन से, मेरे दिल से गरीबी का डर निकल गया कि भाई अगर आप गरीब हैं तो आप खुश हो सकते हैं। तो मेरे मन में ये आया ही नहीं कभी कि हम गरीब हैं। सब देखते, सब हंसते थे, कूदते थे, पढ़ते थे। अच्छा, मैं तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। मैंने पढ़ाई में कभी भी 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं लिए। घबराने की बात नहीं, इस पे भी ताली मार सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पे लग रहे हैं मुझे, खासकर जो सिक्योरिटी की ड्रेसेस में हैं वो बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप में से 50% से ज्यादा मार्क्स कितने लोगों के आए? हाथ ऊपर करिए। 50% से इतने ज्यादा, माय गॉड। 60% से ज्यादा कितने लोगों के आए? ओ माय गॉड, दिनेश जी आपका भी आप पर। 70% से ज्यादा कितने लोगों के आए? क्या बात कर रहे हो? फिर भी आप ऑडियंस में बैठे, मैं यहां खड़ा हूं 38% वाला। इसका रीजन सिर्फ ये है, ऐसा नहीं कि आप यहां नहीं होंगे कल, आप सब यहां होंगे कल। इसलिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीने मैंने सोचा था। दिनेश जी ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी की बात की। मेरे पिताजी वैसे ही थे, उन्होंने मुझे फेलियर को, असफलता को सेलिब्रेट करना सिखाया। मेरे फादर ऐसे नहीं थे कि कोई बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी थे, बहुत ही कुछ पढ़े लिखे थे, ज्ञानी किस्म के इंसान थे। मेरे पिताजी एक साधारण क्लर्क थे, साधारण क्लर्क, मगर उनका दुनिया के प्रति रवैया बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो एक बार जब मैं 9th स्टैंडर्ड में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने पिताजी के पास गया साइन करवाने के लिए, तो मेरे पिताजी, वो उन दिन होते थे, अभी भी होता होगा कि आपको अपने पिताजी से रिपोर्ट कार्ड साइन करवाने होते हैं ताकि स्कूल वालों को पता लग जाए कि आपने अपने माँ बाप को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, होता है? मैं बहुत सालों से स्कूल नहीं गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल ऐसा होता है कि नहीं। तो मेरे पिताजी ने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा, बोले कि तू अपनी क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा जी 60। तो मुझे लगा मुझे डांट पड़ेगी, गुस्सा होंगे, कुछ कहेंगे। तो उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर बोले कि बेटा एक बात तो है, जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, चाहे पढ़ाई में या खेल कूद में या किसी में भी, उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती होगी कि मुझे फर्स्ट आना है।
वो सेकंड भी आता होगा तो उसको लगता होगा उसका डिमोशन हो गया है। लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 24th आ सकता है, 18th आ सकता है। एक काम करना, अगली बार 48th आ जाना। और फिर उन्होंने एक लाइन कही, बहुत कमाल की लाइन, जो आप अपनी जिंदगी में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि वो लाइन मेरी जिंदगी की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, रिमेंबर वन थिंग, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, इंसान कभी फेल नहीं होता है। अगर इस समय यहां पर ये माइक काम करना बंद कर दे और ये माइक ना चले तो ये इवेंट फेल होगा, नहीं होगा। मैं फिर भी आप लोगों से बातें बात कर सकूंगा, क्योंकि इवेंट फेल हुआ है, इंसान फेल नहीं हुआ है। रिमेंबर वन थिंग। अब तो बिना माइक के भी चलने लगी आवाज, क्या बात है, अब इंतजाम किया हुआ आपने। सो रिमेंबर वन थिंग माय फ्रेंड्स, इन लाइफ फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इंसान तभी फेल होता है जब अपनी हिम्मत मान लेता है, अपनी हिम्मत हार लेता है और हार मान लेता है। जब तक आप हार मानते ही नहीं हो तब तक आप हार सकते कैसे हो? आजकल हर बात पे आपको महसूस कराया जाता है कि आपसे कोई बेटर कर रहा है। हर बात पे, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स कम है, किसी के ज्यादा हैं, साथ वाली के पास शर्ट है, मेरी शर्ट अच्छी नहीं है, इस तरह से इसका ऐसा, इसके फेसबुक पे ज्यादा फ्रेंड्स है, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। हर बात पे आपको आजकल महसूस कराया जाता है कि somebody is doing better than you, किसी की लाइफ आपसे बेटर है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप ये मानकर चलोगे कि फेलियर इज एन इवेंट, दैट्स व्हाई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब यश चोपड़ा जी ने और आदित्य चोपड़ा ने वो सीन लिखा था तो मैंने उनसे कहा कि जी ये मेरी कहानी, मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ था, तो क्या हम ये सीन डाल सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें मैं शाहरुख खान साहब को अपने रिश्तेदारों से मिलवाता हूँ कि बेटा ये तेरे दादाजी हैं पंडित अमरनाथ जी, ये 8वीं में 7 बार फेल हुए थे। ये सच्ची बात है, मेरे चाचा जी थे, वो 8वीं में 7 बार फेल हुए थे। हम लोग फेलियर सेलिब्रेट करते थे। एक मेरे दूसरे ताया जी थे, वो भी कुछ 5-6 बार 3 बार फेल हुए थे। तो मैंने तो उनकी तस्वीरें बननी थी, तो मैंने यश चोपड़ा जी से कहा, मैंने कहा यश जी मैं अपने असली वाले चाचा जियों के नाम रख सकता हूँ और उनकी तस्वीरें बना सकता हूँ? उन्होंने कहा हमारे को क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नाम ले ले। तो सबने, ये जो मेरे चाचा जी हैं वो मेरे एक्चुअल चाचा जी की फोटो लगी हुई थी, नाम भी उनका ही था, द्वारकानाथ जी, ब्रिजनाथ जी, ये अमरनाथ जी। और मैं शाहरुख खान को कह रहा हूँ ये बेटा ये अमरनाथ जी हैं, ये द्वारकानाथ जी हैं, 8वीं में 7 बार फेल हुए। तो जब पिक्चर तैयार हो गई और रिलीज होने से मैंने 7-8 दिन पहले पिक्चर देखी तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो पिक्चर रिलीज होगी, अब लोगों को, अब मेरे रिश्तेदारों को पता लग जाएगा कि मैंने तो इनका नाम लिया। तो मैंने सबको चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मेरे प्यारे चाचा जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपका नाम ले लिया फिल्म में कि अब 8वीं में 7 बार फेल हुए थे, अब मैट्रिक में 6 बार फेल हुए थे, आप बुरा मत मानना, सॉरी सर सॉरी, मुझे माफ कर दो। किसी ने जवाब नहीं दिया। जब पिक्चर रिलीज हो गई 1 हफ्ते बाद सबकी चिट्ठी आई, बोले थैंक यू यार तूने हमको फेमस कर दिया। तो उनका जीवन के प्रति हम अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं आजकल। फेलियर क्या होता है? फेलियर अगर आप माने तो फेलियर है, नहीं माने तो नहीं है।
आज मैं यहां आया तो मेरे जो असिस्टेंट थे उसने मेरे जूते गलत पैक कर दिए, ये सच बता रहा हूं। और नीचे आपकी टीम वेट कर रही थी कि जी सर जी आप निकले नहीं अभी तक। मैंने कहा जूते नहीं मिल रहे, मैं तो जूता उसने डाला ही नहीं है। मैं बिना जुराब के आ गया। अब ये जुराब उतारने से कोई मैं अनुपम खेर छोटा थोड़ा हो जाऊंगा। मैं जूते से थोड़ा अनुपम खेर हूं। मैं 536 फिल्में कर चुका हूं, जूता मेरा क्या उखाड़ लेगा। तो आपकी ताकत आप खुद हैं, आपकी ताकत आप खुद हैं। हम ऐसे डरे फिरते हैं, आप दूसरों के, आप अपनी खुशी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। यार मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। मैंने जो शर्ट पहनी है, आपके घर वाले आपको बोलते होंगे बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं यार बेटा आपने तो बोल दिया, मगर आंटी जी ने नहीं बोला मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। नहीं 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 उसने नहीं बोला, साथ वाले मल्होत्रा जी ने नहीं बोला। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप दूसरे पर अपनी खुशी डिपेंड करवा रहे हो। मेरे फादर कहते थे कि अपनी खुशी बेटा अपने हाथ में रख तो खुश रहेगा। अच्छा आपको लगता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं? मेरी पूरी जिंदगी, मेरे पूरे जितने भी छोटे छोटे लाइफ के जितने भी इंसिडेंट्स हैं सिर्फ मेरे फेलियर पर डिपेंड करते हैं। मेरा ऐसा कोई काम ठीक से हुआ ही नहीं जो फेलियर के बगैर हुआ हो। अब अगर मैं अच्छा एक्टर है तो मेरा पहला नाटक बहुत अच्छा होना चाहिए था कि नहीं। लोग कहते हैं ना कि बॉर्न एक्टर है जी, ये तो जी बॉर्न एक्टर है जी, पैदा होते ही एक्टर बन गया। मैं आपको अपने पहले नाटक का किस्सा सुनाता हूं। 5th स्टैंडर्ड में था मैं, 5वीं क्लास में। जूता पहन लूं जूता पहन लूं? वैसे पुराना है पर चलेगा, अच्छा पहन लेता हूं। जुराब नहीं है मगर अच्छा पहन लूं जूता जी। तो मैं 5th स्टैंडर्ड में था मैं, तो कहते ना कि अजी सर जी बचपन वो क्या है, होनहार बिरवान के हो चिकने चिकने पात, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, कि जी अनुपम खेर तो बचपन से ही बड़ा जबरदस्त एक्टर रहा होगा। अब मेरा पहले नाटक का आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं 5th स्टैंडर्ड में था मैं, छोटे से स्कूल में, हिंदी मीडियम स्कूल में। मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में गया ही नहीं। मैं आज तक भी हिंदी में ही सोचता हूँ, हालांकि अंग्रेजी फिल्मों में काम कर चुका हूँ, कभी कभी अंग्रेजी बोल भी लेता हूँ, लेकिन सोचता मैं हिंदी में हूँ। क्योंकि ABCD जो है वो 5th स्टैंडर्ड में मैंने सीखा। मेरे स्कूल का नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक हायर सेकेंडरी स्कूल। तो हमारी एक क्लास टीचर थी 5th स्टैंडर्ड में, मिसेस बजाज। उन्होंने एक प्ले चुना करने के लिए, प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान। और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था, मेन रोल मुझे मिला। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि गोरा है तो राजा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बन गया पृथ्वीराज चौहान, और एक दूध वाले का बेटा वो बन गया, उसका नाम था नंद किशोर, वो बन गया जयचंद। आप लोगों को पृथ्वीराज चौहान की कहानी पता है कि पृथ्वीराज, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, बेटा आ रहा है, पानी पिलाओ सर को, पानी पिलाओ सर को। तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान को प्ले में जयचंद की बहन संयुक्ता से प्यार हो जाता है, और मुझे प्ले में जयचंद को 3 बार गिराना है। तो जो जयचंद का रोल कर रहा था वो दूध वाले का बेटा था, उसका नाम था नंद किशोर, नंदू साइज में मुझसे 5 गुना मोटा था, वो दूध वाले का बेटा था, और मैं इससे 3 गुना पतला था। पर प्ले की कहानी कुछ ऐसी थी कि प्ले में मुझे डायलॉग बोलना होता है और नंदू गिर जाता है, और 3 बार बोलना होता है, और फिर उसके बाद मैं जीत जाता हूँ। तो मैंने अपने घर वालों को बुला लिया। मेरे पिताजी ने कहा बेटा एंड में होता क्या है? मैंने कहा पिताजी एंड में मैं जीत जाता हूँ, 3 बार डायलॉग बोलूंगा, नंदू गिरेगा
और उसके बाद मैं जीत जाऊंगा, कहते फिर अवार्ड मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा। तो नाटक शुरू हो गया। तो जब पर्दा उठा तो पर्दे के उठने के बाद ऑडियंस में ऑलरेडी विभाजन था। इस तरफ खेर खानदान के चमकते सितारे बैठे थे, पतले पतले टुकड़े से थके हुए, और इस तरफ नंद किशोर की फैमिली थी, दूध वाले, हट्टे कट्टे, दौड़े बौड़े वाले, मूछ वाले। पर मैं तो रिलैक्स था, मुझे पता था कि मुझे जीतना है। तो नाटक शुरू हो गया। मेरे पिताजी इधर उधर देख रहे थे कि बेटा कमाल करने वाला है, आज तो कमाल होने वाला है हमारे घर में। तो नाटक शुरू हो गया। नंद किशोर मुझसे भारी था, मोटा था। मैंने डायलॉग 3 बार बोलना था। मेरा डायलॉग था, चला जा न बकवास कर तू नंदू गिर, और नंदू गिर जाता है। 3 बार बोलना था। दूसरी बार मैंने बोला, चला जा न बकवास कर तू नंदू गिर, नंदू फिर गिर गया। जब मैंने तीसरी बार बोला चला जा, सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा हो गया और बोला, नंदू आपके गिरा तो घर ना आई हो। उसके बाद इतिहास पलटा, नंदू पलटा, और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उठाकर ऑडियंस में फेंक दिया और अपने बाप को बोलता, बापू अब घर पे आ जाओ। तो बड़ी बेइज्जती हो गई। मतलब हीरो जो है वो नाटक में से निकल के पिताजी की गोद में था मैं। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मुझे अवार्ड तो मिलेगा कोई ना कोई। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस हुआ, द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू, तो किसी और को दिया, किसी और नाटक के लिए। मुझे लगा कोई बात नहीं, चल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तो मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं डायलॉग तो अच्छे बोले थे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड गोज टू प्रताप शर्मा को, किसी और को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कॉन्सोलेशन प्राइज तो मिलेगा। तो कॉन्सोलेशन प्राइज उन्होंने नंद किशोर को दे दिया। अब मैं रात को घर पे अकेला बैठा, बड़ा उदास था, बड़ा मन उदास हुआ। अंदाजा लगा सकते हैं 9-10 साल का बच्चा जिसने अपने घर वालों को बुलाया हो और बोला हो कि मेरा नाटक देखने आओ, मेरा पहला नाटक है, और उसके बाद उसको पहले तो उठा के ऑडियंस में फेंक दिया पिताजी की गोद में, फिर उसको कोई अवार्ड नहीं मिला। तो मैं अपने घर के कॉर्नर में चुपचाप बैठा था, और सब लोग, जब ऐसे किसी बच्चे की कोई बुरी थोड़ी बेइज्जती होती है तो कोई आपसे नजरें नहीं मिलाता है, आप सोचते हैं कि इसको अपना रहने दें। तो शाम को 8-8:30 बजे के बाद करीब मेरे पिताजी बाहर से जंगली पीले फूलों का गुच्छा लेकर आए, जो बाहरी पहाड़ पे थे, और ऐसे बनाया हुआ था उन्होंने खुद ही, और मेरे पास आ गया, बोले बेटा ये तेरे लिए है। मैंने कहा ये क्या दे रहे हो आप मुझे? कहता मेरी तरफ से बेटा तुझे अवार्ड दे रहा हूं, हारने के लिए नहीं, ट्राई करने के लिए। ये रहा तेरा। तो जिस बच्चे को 9 साल का या 10 साल के बच्चे को उसका पिता, उसके पिताजी, उसके फादर अवार्ड में हारने के लिए, उसको दुनिया की ताकत में क्या रोक सकती है? फेलियर। तो वो तो नोबडी से समबडी बनना ही था ना उसको। चाहे 38% मार्क्स ना आए, चाहे, मैं नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई ना करो, बट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ, यू वांटिंग टू बिकम समथिंग, यू वांटिंग टू डू समबडी, यू नीडेड टू डू समथिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को अलग समझना बहुत जरूरी है कि मैं अलग हूं। मैं जो, हम भीड़ के हिस्से हैं इस समय। मैंने इतनी मेहनत की है सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अपने आप को भीड़ में रहते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं समझा। तो आप बेशक भीड़ में हैं, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक अलग अलग शख्सियत है, आप एक अलग अलग पर्सनैलिटी है, आप एक अलग अलग इंसान है। आप एक बाप हैं, आप एक माँ है, आप एक बेटा है, आप एक बहू है, आप एक पुत्र हैं।
आप कजन है, ब्रदर है, भीड़ नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आप को भीड़ समझ लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। हर इंसान, भाई अगर एक चाय वाला इंसान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, तब तो नहीं उन्होंने सोचा होगा ना, वो भी तो स्टेशन पे चाय बांटते होंगे कि नहीं बांटते होंगे। मेरे नाटक का एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लंगोटी वाला आदमी 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल जाकर नदी पार करके भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो आप क्यों अपने आप को सोचेंगे कि मैं भीड़ का हिस्सा हूं? आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। भीड़ में जरूर है लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं है। मैंने कभी अपने आप को, इसके बावजूद कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं तो खेलकूद में भी नहीं अच्छा था क्योंकि नहीं था, दिल नहीं था खेलकूद में। एक दिन मुझे दौड़ता हुआ देख के, मैं दौड़ रहा था स्कूल में, 9th क्लास में दौड़ रहा था, तो मेरा पीटी टीचर मुझे बोला, और रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मैं अकेला दौड़ूंगा तो क्यों सेकंड आऊंगा भाई। बट आई यूज्ड टू ड्रीम, आई यूज्ड टू थिंक एक दिन मैं कुछ बनूंगा। मैं अपने स्कूल के बेंच पर, लकड़ी के बेंच पर, पुराना सा स्कूल था हमारा, लकड़ी के बेंच पर मैं वो प्रकार होती ना, प्रकार से नाम लिखता था, अनुपम खेर। और मैं सोचता था कि आज से बहुत साल बाद जब कोई इस बेंच पे बैठेगा और वो ये पुराना खुरदरा सा अनुपम खेर पढ़ेगा तो कहेगा, अरे अनुपम खेर यहाँ बैठा था। अपने बारे में वैसा सोचना, अपने बारे में वैसा सोचना बहुत जरूरी है। अपने को फ्लैश फॉरवर्ड में सोचना बहुत जरूरी है। अपने को स्थान पर देखना बहुत जरूरी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो जब तक आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, कोई आपको इंपॉर्टेंस क्यों दूंगा, क्यों देगा? दूसरी बात, इसका प्रमाण कि क्यों आप इंपॉर्टेंट, क्यों भगवान ने आपको स्पेशल बनाया, इसका प्रमाण क्या है कि आप जो हैं स्पेशल। मैं आपको प्रमाण देता हूं आज। क्यों आपको लगना चाहिए कि आपको भगवान, प्रभु, अल्लाह, ऊपर वाला, जीसस क्राइस्ट, जिसने भी, जो भी बनाने वाला है, एक ऊपर वाला, उसने आपको स्पेशल बनाया है, आपको नहीं लग रहा है। तो इसका क्या प्रमाण है कि आप मुझे कह रहे हैं, अनुपम खेर कह रहा है आपको स्पेशल बनाया है? आप दुनिया में ढूंढ लीजिए, आपके जैसे फिंगरप्रिंट्स किसी के नहीं होंगे। ढूंढ लीजिए। दैट मीन्स, दैट्स व्हाई आप जब जाते हैं इमिग्रेशन में, वो फिंगर टिप पता है आपको क्या आपका, what does that mean? That you are a special person. बट जिंदगी जो है, हम उसको आसानी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करती है और आप में उसका साथ देते हैं। We are all extraordinary people. We are all somebodies. We all have a reference point. So what makes extraordinary, what makes ordinary into extraordinary is that little extra. What is that little extra? कि मुझ में कुछ है, मैं कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं हारूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं पिछड़ूंगा नहीं। Failure is an event, never a person. When you are very poor, the cheapest luxuries available is happiness. क्योंकि और कोई चारा नहीं है आपके पास। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दुखी हैं
और दुखी आत्माएं हैं, तो दुखी आत्माओं को पास किसी के पास टाइम नहीं है। यार नोबडी लव्स मी, मेरे पास मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। अनुपम खेर तो आज खड़ा होकर बात कर सकता है फेलियर के बारे में, क्योंकि इसने अब ये 530 फिल्में कर चुका है, इसके पास पैसा है, अलग से यादव जी ने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है, इसके फोटो चल रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं वही लड़का हूं जिसको पहले नाटक में फेल होने पर पिताजी ने पीले रंग के फूलों का गुच्छा दिया था और कहा था कि बेटा याद रख, ये ट्राई करने के लिए, हारने के लिए नहीं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको इंस्पिरेशन बनाते हैं। दुनिया के हर कदम पर, हर मौके पर, हर बात पर आपको कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको छोटा बनाने की कोशिश करेगा। उससे अलग हो जाओ, बिल्कुल अलग हो जाओ। हम क्या करते हैं, कभी कभी कोशिश करते हैं कि वी शुड फिट इन टू द थिंग, वी शुड फिट इन, कि हमको सब पसंद करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको सारी दुनिया पसंद करती है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसको सब लोग पसंद करते हैं।